राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे उन संकेतों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो भगवान तुम्हें तब जरूर देते हैं जब वह तुम्हारे दुख खत्म करने वाले होते हैं कि वह दर्द जो इतने समय से था, वह तकलीफ जिसे सहते सहते थक गए हो, वह दुख जो रातों को आंखें नम करता था, वह अब खत्म होने वाला है। और भगवान इससे पहले कुछ ऐसे संकेत देते हैं जो बताते हैं कि सुबह होने वाली है। भक्तों रुको, आज की यह बात उन सबके लिए है जो अभी किसी ऐसे दुख में है जिसे वह किसी को नहीं बता सकते, जो अभी इतने थके हुए हैं कि और थकना मुश्किल है, जो रात को तकिए में आंसू छुपाते हैं और जो भगवान से बस एक ही बात मांगते हैं, बस यह दुख खत्म करो। भक्तों, आज मैं तुम्हें वह संकेत बताऊंगा जो साबित करते हैं कि भगवान ने सुन लिया है और वह उस दुख को खत्म करने की तैयारी में है। और जो बात मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा, वह तुम्हारे हर दुख को एक नई रोशनी में देखना सिखाएगी, इसीलिए अंत तक जरूर सुनो। भक्तों, इससे पहले एक बात बहुत गहराई से समझो, भगवान दुख खत्म करने का काम बहुत सावधानी से करते हैं। वो अचानक नहीं आते और सब ठीक नहीं कर देते, वो पहले तुम्हें तैयार करते हैं, तुम्हारे भीतर कुछ बदलते हैं, तुम्हारे आसपास कुछ बदलते हैं और फिर धीरे धीरे वह दुख हल्का होता जाता है और एक दिन खत्म हो जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में वह कुछ संकेत देते हैं। आज मैं तुम्हें वो संकेत बताऊंगा और जब तुम इन्हें सुनोगे तो शायद तुम पहचानोगे कि यह प्रक्रिया तुम्हारी जिंदगी में भी पहले से शुरू हो चुकी है। भक्तों, जब भगवान तुम्हारे दुख खत्म कर रहे होते हैं तो सबसे पहला और सबसे सूक्ष्म संकेत जो मिलता है वो है जब उस दुख के बारे में तुम्हारे मन में एक अजीब सी स्वीकृति आने लगे जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की थी। भक्तों, जब दुख होता है तो हम उससे लड़ते हैं। ये क्यों है? ये कब जाएगा? ये नहीं होना चाहिए था। और ये लड़ाई, यह संघर्ष, यह दुख को और भारी बना देती है। पर जब भगवान दुख खत्म करना शुरू करते हैं तो वो पहले उस लड़ाई को शांत करते हैं और एक ऐसी स्वीकृति आती है जो कहती है ठीक है, ये है और इसमें भी कुछ है। ये स्वीकृति, ये ठीक है का भाव, ये दुख खत्म होने का सबसे पहला संकेत है। क्योंकि जब इंसान दुख को लड़ना बंद कर देता है तो भगवान उसे खत्म कर सकते हैं, और जब लड़ता रहता है तो दुख टिका रहता है। भक्तों, इस पहले संकेत के बारे में एक गहरी बात, ये स्वीकृति हार नहीं है, ये सबसे बड़ी जीत है। जो दुख को स्वीकार कर लेता है वह उससे ऊपर उठ जाता है, और जो ऊपर उठ जाता है उसका दुख नीचे रह जाता है। इसलिए जब ये स्वीकृति आए, उसे अपनाओ और भगवान को धन्यवाद दो कि उन्होंने ये स्वीकृति दी। भक्तों, जब भगवान तुम्हारे दुख खत्म कर रहे होते हैं तो दूसरा संकेत है जब उस दुख की वजह से जो भारीपन था वो अचानक थोड़ा कम होने लगे। भक्तों, दुख एक बोझ की तरह होता है और ये बोझ हर दिन हर पल महसूस होता है, पर जब भगवान दुख खत्म करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो वह इस बोझ को थोड़ा थोड़ा हल्का करते हैं, और ये हल्का होना बहुत सूक्ष्म होता है। पहले तुम्हें पता भी नहीं चलता, पर जब ध्यान देते हो तो पाते हो, अरे ये थोड़ा हल्का है, वो दर्द जो पहले बहुत तेज था वो अब थोड़ा कम है।
वो बोझ जो पहले असहनीय था वो अब थोड़ा झेलने लायक है। भक्तों, ये हल्का होना भगवान का काम है और यह दुख खत्म होने का दूसरा संकेत है। भक्तों, इस दूसरे संकेत के बारे में एक बात, जब ये हल्कापन आए उसे नोटिस करो, उसके लिए भगवान को धन्यवाद दो, क्योंकि ये हल्कापन वह शुरुआत है जो आगे जाकर पूरी मुक्ति बनती है। जो इस शुरुआत को नजरअंदाज करता है वह उस मुक्ति को देर से पाता है, और जो इसे पहचानता है और शुक्रगुजार होता है उसका दुख और जल्दी खत्म होता है। भक्तों, जब भगवान तुम्हारे दुख खत्म कर रहे होते हैं तो तीसरा संकेत है जब तुम्हारे भीतर उन लोगों के लिए माफी का भाव आने लगे जिनकी वजह से वह दुख आया था। भक्तों, ये सबसे बड़ी चाबी है और इसे ना पहचानने की वजह से लोग अपने दुख को खुद ही लंबा करते रहते हैं। जब दुख होता है तो अक्सर उसके पीछे कोई इंसान होता है, कोई जिसने तकलीफ दी, कोई जिसने गलत किया, कोई जिसने धोखा दिया, और उस इंसान के प्रति मन में एक कड़वाहट होती है, एक गुस्सा होता है, एक नफरत होती है। और यह कड़वाहट, यह गुस्सा, ये उस दुख को जीवित रखता है जब तक यह दुख नहीं जाता। पर जब भगवान दुख खत्म करने वाले होते हैं तो वह पहले एक कड़वाहट हटाते हैं और उन लोगों के प्रति एक माफी का भाव आता है, एक करुणा जागती है। शायद वो भी अपनी तकलीफ में था, शायद उसे भी नहीं पता था, और जब ये माफी होती है तो दुख की जड़ कटती है, और जब जड़ कटती है तो दुख खत्म होता है। भक्तों, इस तीसरे संकेत के बारे में एक बात माफी उस इंसान के लिए नहीं, तुम्हारी अपनी शांति के लिए है। जब तुम माफ करते हो तो तुम उस बोझ से मुक्त होते हो जो तुम्हारे दुख को जिंदा रखे हुए था, और जब वो बोझ उतरता है तो दुख अपने आप हल्का होने लगता है। इसीलिए आज अभी उन सभी को माफ करो जिन्होंने तुम्हारे दुख की वजह बने, और देखो कैसे तुम्हारे भीतर एक हल्कापन आता है। भक्तों, जब भगवान तुम्हारे दुख खत्म कर रहे होते हैं तो चौथा संकेत है जब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा इंसान आए जो तुम्हारे दुख को बिना बताए समझे और सही वक्त पर सही बात कह दे। भक्तों, जब भगवान दुख खत्म करते हैं तो वह अकेले नहीं करते, वह कभी कभी किसी इंसान को माध्यम बनाते हैं। एक ऐसा दोस्त जो अचानक फोन करे और पूछे कैसा है, और उस एक सवाल में सब कुछ हो। एक ऐसा बुजुर्ग जो बिना जाने एक ऐसी बात कह दे जो मन का बोझ हल्का कर दे। एक ऐसा अनजान जो एक ऐसी बात कहे जो लगे यह तो मेरे लिए ही कहा। भक्तों, ये लोग संयोग से नहीं आते, भगवान इन्हें भेजते हैं ताकि तुम जानो कोई देख रहा है, कोई समझता है। इसलिए जब ऐसे लोग मिले उन्हें भगवान का दूत समझो और उनकी बात ध्यान से सुनो। भक्तों, जब भगवान तुम्हारे दुख खत्म कर रहे होते हैं तो पांचवा संकेत है जब तुम्हारी नींद पहले से बेहतर होने लगे और सुबह उठने पर एक अजीब सी उम्मीद हो। भक्तों, दुख का सबसे पहला असर नींद पर होता है। जब दुख होता है तो नींद नहीं आती, या आती है तो टूटी टूटी, और सुबह उठते हो तो वह दुख सबसे पहले याद आता है। पर जब भगवान दुख खत्म करने वाले होते हैं तो नींद बदलती है, गहरी होने लगती है, और सुबह उठते हो तो एक ऐसी उम्मीद होती है जो पहले नहीं थी। एक ऐसा एहसास होता है आज कुछ अच्छा हो सकता है। भक्तों, ये बेहतर
नींद और यह सुबह की उम्मीद, यह भगवान का संकेत है कि दुख खत्म होने वाला है। भक्तों, इस पांचवें संकेत के बारे में एक बात, जब सुबह ये उम्मीद आए उसे पकड़ो, उसे जाने मत दो और उस उम्मीद के साथ भगवान को धन्यवाद दो, क्योंकि ये उम्मीद ये उनकी तरफ से है और जो इस उम्मीद को पकड़ता है वह उस दुख को और जल्दी पार कर लेता है। भक्तों, जब भगवान तुम्हारे दुख खत्म कर रहे होते हैं तो छठा संकेत है जब तुम्हारी प्रार्थना में एक ऐसी तीव्रता और गहराई आए जो पहले नहीं थी। भक्तों, दुख इंसान को भगवान के करीब लाता है, पर जब भगवान उस दुख को खत्म करने वाले होते हैं तो वह पहले उस इंसान को और करीब खींचते हैं और ये खिंचाव प्रार्थना में महसूस होता है। जो पूजा पहले एक रस्म थी वो अचानक एक जरूरत बन जाती है। भजन करते हो और आंखें भर आती है और उन आंसुओं में एक राहत होती है, एक ऐसी राहत जो बहुत समय से नहीं आई थी। भक्तों, ये राहत, ये आंसू, ये भगवान के पास पहुंचने की निशानी है और जो भगवान के पास पहुंचता है उसका दुख उनके पास ही रह जाता है। भक्तों, छठे संकेत के बारे में एक बात, जब प्रार्थना में ये गहराई आए तो उस पल में भगवान से वह मांगो जो तुम सच में चाहते हो। वो दर्द जो भीतर है वह उनके सामने रखो और कहो, प्रभु यह दुख अब और नहीं झेला जाता, तुम इसे लो और देखो वह लेते हैं। भक्तों, जब भगवान तुम्हारे दुख खत्म कर रहे होते हैं तो सातवां संकेत है जब तुम्हारे भीतर अचानक एक ऐसी कृतज्ञता जागे जो उस दुख के लिए भी हो। भक्तों, ये सबसे गहरा और सबसे कठिन संकेत है जब कोई उस दर्द के लिए, उस तकलीफ के लिए, उस दुख के लिए भगवान को धन्यवाद दे सके तो वह उस अवस्था में होता है जहां दुख बहुत जल्दी खत्म होता है। क्योंकि जब तुम कहते हो भगवान इस दुख के लिए भी शुक्रिया, इसने मुझे बहुत कुछ दिया, तो वह दुख अपना उद्देश्य से पूरा कर लेता है और जिसका उद्देश्य पूरा हो जाए उसकी जरूरत नहीं रहती और भगवान उसे हटा लेते हैं। भक्तों, जब भगवान तुम्हारे दुख खत्म कर रहे होते हैं तो आठवां संकेत है जब तुम्हारे भीतर ये समझ आने लगे कि उस दुख ने तुम्हें वो दिया जो सुख कभी नहीं दे सकता था। भक्तों, और इसी के साथ उन दोनों सवालों का जवाब भी है। भगवान ने दुख दिया क्यों? इसीलिए नहीं कि वह तुम्हारी तकलीफ से खुश होते हैं। भगवान ने दुख दिया इसीलिए कि उस दुख में तुम्हारे लिए कुछ था जो सुख में नहीं मिलता। दुख गहराई देता है, दुख करुणा देता है, दुख समझ देता है, दुख भगवान से नजदीकी देता है। और जो इंसान दुख से गुजरकर निकलता है वह पहले से बहुत अलग होता है, बहुत गहरा, बहुत मजबूत, बहुत सच्चा। और यह परिवर्तन, यह भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। भक्तों, दुख कितने समय में खत्म होगा? इसका जवाब है जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। और उद्देश्य तब पूरा होता है जब तुम उससे सीख लेते हो, जब तुम बदल जाते हो, जब तुम्हारा भीतर वह बन जाता है जो बनना था। इसीलिए अगर दुख लंबा है तो ये मत सोचो कि भगवान ने नहीं सुना, ये सोचो कि अभी कुछ सीखना बाकी है। और जब वह सीख लो तो दुख खत्म होगा। भक्तों, जब भगवान तुम्हारे दुख खत्म कर रहे होते हैं तो नौवां संकेत है जब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आए जो उस दुख से बाहर निकलने का रास्ता हो। भक्तों,
जब भगवान दुख खत्म करने का फैसला करते हैं तो वो एक रास्ता बनाते हैं, और ये रास्ता अचानक आता है बिना किसी खास तैयारी के। एक ऐसी संभावना दिखती है जो पहले नहीं थी, एक ऐसा दरवाजा खुलता है जो बंद था, एक ऐसा मौका आता है जो उस दुख से निकलने का रास्ता हो। भक्तों, जब ये रास्ता दिखे उसे पकड़ो, डरो मत। भगवान ने ये रास्ता बनाया है, और जो रास्ता भगवान ने बनाया वो सही होता है। भक्तों, 9वें संकेत के बारे में एक जरूरी बात, ये रास्ता हमेशा बहुत स्पष्ट नहीं होता है। कभी कभी ये थोड़ा अनिश्चित लगता है, थोड़ा डरावना लगता है, पर जब भगवान ने बनाया तो उस पर चलना जरूरी है। जो इंतजार करता है जब बिल्कुल पक्का हो जाएगा तब चलूंगा, वह उस रास्ते को गवा देता है। भक्तों, जब भगवान तुम्हारे दुख खत्म कर रहे होते हैं तो 10वां संकेत है जब तुम्हारे भीतर एक ऐसा विश्वास पैदा हो जो बिना किसी कारण के हो, और जो कहे यह दुख खत्म होगा। भक्तों, यह विश्वास बहुत खास होता है, ये तर्क से नहीं आता, ये परिस्थितियों से नहीं आता, ये बस भीतर से आता है। जब बाहर से सब कुछ अभी भी वैसा ही होता है, पर भीतर से एक आवाज कहती है ये जाएगा, ये खत्म होगा, ये हमेशा नहीं रहेगा। भक्तों, ये आवाज भगवान की है, और जब भगवान भीतर से बोलते हैं तो वो वादा कर रहे होते हैं, और भगवान का वादा कभी झूठा नहीं होता। भक्तों, जब भगवान तुम्हारे दुख खत्म कर रहे होते हैं तो 11वां संकेत है जब तुम उस दुख को देखकर किसी और की मदद करने का मन बनाओ जो उसी दुख में है। भक्तों, यह बहुत खास होता है जब खुद दुख में हो और उस दुख के बावजूद किसी और के दुख को देखकर उसकी मदद के लिए आगे आओ, तो ये भगवान की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। और जब यह होता है तो दोनों का दुख हटता है, जिसकी मदद की उसका भी और जिसने मदद की उसका भी, क्योंकि जो दूसरों का दुख कम करता है उसका अपना दुख भगवान कम करते हैं। ये एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं बदलता। भक्तों, 11वें संकेत के बारे में एक बात, जब खुद दुख में हो तो किसी और के लिए कुछ करना बहुत मुश्किल लगता है, पर जब ये मन जागे तो इसे रोको मत, ये भगवान की प्रेरणा है।